आज मैं आपको एक राजा के बारे में बताने जा रही हूँ जो भारत देश में थे, जिसे हम कभी सोने की चिड़िया भी कहते थे। लेकिन अंग्रेज लोगों ने हमारा सारा सोना भारत से लूट कर अपने देश ले गए। लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राचीन समय का बहुत सारा खजाना गड़ा पड़ा है, जिसे चोरी हो जाने के डर से ज़मीन में गाड़ देते थे और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद वो सोना चांदी धरती के गर्भ में ही गड़ा हुआ रहता था। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश के डांगर जिले के डोंडिया खेरा गांव में हो रही थी, जहां की एक आदमी को एक आत्मा ने बताया कि इस हवेली के नीचे सोना चांदी गड़ा हुआ है। तो उसने अपनी सरकार को बताया कि एक राजा की आत्मा ने मुझको बताया है कि ज़मीन के नीचे 10,000 टन सोने का रहस्य उसने मुझको बताया, जो आज के सोने के हिसाब के रेट से उसकी कीमत 200 अरब रुपये के लगभग होगी। कौन थे राजा रामबक्श, कहाँ से आया यह सोना, कैसे हुई मृत्यु राजा की, आइए इन सारे पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए इतिहासकार चंद्रकांत तिवारी के अनुसार क्रांतिकार शूरवीर राजा ने सन 1897 की ईस्वी के दौरान अंग्रेजों को जला दिया था। कौन थे वह और कब से वह इस किले में रह रहे थे, ये किसी को स्पष्ट मालूम नहीं था। यहाँ के इतिहासकारों की माने तो 4 जून 1856 की क्रांति में डिलेश्वर मंदिर में छुपे 12 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया गया था, जिसमें जनरल डीला फॉस भी मौजूद थे। कहा जाता है कि राजा चंडिका देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोजाना सुबह माँ चंडिका के दर्शन करने के बाद ही सिंहासन पर बैठा करते थे। लोगों के अनुसार राजा पूजा करने के बाद अपने गले में फूलों की माला जरूर पहनते थे। यही वजह थी कि अंग्रेज़ों को जिंदा जलाने की सज़ा के रूप में फांसी की सज़ा हुई थी राजा को, और उनको फांसी पर लटकाया गया तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस तरह 3 बार उनको फांसी दी गई मगर राजा का कुछ नहीं हुआ। तब राजा राव राम बख्श सिंह ने अपने गले में पड़े फूलों की माला को उतार फेंका और यमुना से अपनी आगोश में लेने की प्रार्थना की। इसके बाद जब अंग्रेज़ों ने उनको फांसी पर लटकाया तब उनके प्राण शरीर से निकल गए और उस इंसान को जिस आत्मा ने बताया था वो आत्मा वही होगी। इसके बाद उस आदमी को थोड़ा बहुत रुपया मिला और सारा खजाना